नमस्कार किसान भाइयों। आज आपको एक किसान की सक्सेस स्टोरी से आपको रूबरू करवाएंगे, जो कि हमारे गांव से, हमारे नज़दीक और हमारे रिलेशन से हैं। मैं इनका इंट्रोडक्शन इनके ही द्वारा करवाऊंगा और आपने इस क्षेत्र में वास्तव में रसायन को छोड़कर जैविक की ओर रुझान करके जो नवाचार किया है, जो घास लगाई है, जो चारा लगाया है, इसके बारे में आप जानेंगे इनसे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम और परिचय बताइए। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश पलौत है और मैं बिलड़ा का निवासी हूँ। मैंने 6 महीने पहले विचार बनाया था कि नेपियर घास लगा के पशुओं को खिलाना है। तो 6 महीने पहले मैंने नेपियर घास मंगवाई थी और नेपियर घास मंगवाने के बाद मैंने वेस्ट डिकम्पोजर से तैयार किया हुआ तकरीबन 6 टोली खाद 3 बीघे के अंदर डाला और उसके बाद मैंने ये नेपियर घास आप सामने देख रहे हैं, इस नेपियर घास को मैंने लगाया, जिसका जर्मिनेशन भी बहुत बढ़िया हुआ और ये 5 महीने की सेकंड कटिंग है। दूसरी कटिंग अभी चल रही है। आपने 5 महीने पहले नेपियर घास को खरीद कर अपने खेत में लगाया है। मैं जानना चाहता हूँ और आसपास के किसान जानना चाहते हैं, क्या ये खारे पानी में नेपियर घास संभव है? हाँ, खारे पानी के अंदर बिल्कुल सक्सेसफुल है। हमारा जो खारा पानी है वो 3,500 TDS लगभग चल रहा है। उसके बावजूद भी इसकी फुटान वगैरह बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि इसमें आपने 2 कटिंग कर ली, 2 कटिंग पूर्ण होने के बाद आप इसको जानवरों को खिला रहे हैं। क्या जानवर इसको चाव से भी खाते हैं? बड़े चाव से खाते हैं और इसकी मिठास भी अच्छी है। लगभग 18% इसका न्यूट्रिशन वैल्यू है। नेपियर घास में आप बता रहे हैं 18% न्यूट्रिशनल वैल्यू है। बहुत अच्छा। जी। ये नेपियर घास की जो आप तूड़ी करके मशीन के द्वारा छोटी छोटी कटिंग करके जो जानवर को देते हैं, तो जानवर को देने के बाद कुछ दूध में, कुछ फैट में कुछ बढ़ाव हुआ है? हाँ, दूध में भी बढ़ोतरी हुई है और फैट में तो विशेष करके इसमें जो शक्कर की मात्रा है तकरीबन 1.5 फैट का हमारे को फायदा हुआ है। यानी पिछले 2 कि महीने से मैं इसको खिला रहा हूँ। यानी कि नेपियर घास को इस्तेमाल करवाने से पहले, जानवरों को खिलाने से पहले जो आप बता रहे हैं कि फैट की मात्रा जो कम आती थी, वो अब प्रति लीटर जो फैट की मात्रा वो 1 से 1.5 फैट 1.5 फैट। बढ़ी। हाँ जी। तो जैसे कि आप बता रहे हैं 1.5 फैट बढ़ी है, तो रेट भी स्वाभाविक है अच्छा मिल रहा होगा। अच्छा मिल रहा है। तो दस किस 10 रुपए लीटर का ज्यादा हो गया। 10 रुपए लीटर का ज्यादा हो हाँ गया नेपियर घास लगाने से? हाँ, 7 रुपए के फैट के हिसाब से पैसा मिल रहा है। 1.5 फैट का 10 रुपए हो गए। अगर कोई किसान भाई अपने आसपास के या दूर दराज के, जिनको भी आसपास के जो किसान बरसिम की फसल लगाकर काफी परेशान हैं, क्योंकि फ्लोराइड वाला पानी हो गया, बरसिम की पैदावार इतनी नहीं होती और आजकल 2 साल के बाद बरसिम के खेत को खाली करना हो जाता था। जो एक पहले जमाना था जब रसायन का इस्तेमाल जिस खेत में कम हुआ करता था, बीज की गुणवत्ता अच्छी हुआ करती थी, तो 4 साल तक वो बरसिम चला करता था। तो आपका अनुभव जो पिछले 5 महीने से जो रहा है और जहां से आपने खरीदी है और जो भी आपको अनुभव रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म तक कितने समय तक चलेगी? अभी आपने बरसीम के बारे में बताया, तो सबसे पहले तो बरसीम और इस नेपियर की कटिंग में बहुत अंतर है। नेपियर घास हम 10 मिनट के अंदर लगभग 10 पशुओं के लिए चारा काट लेते हैं और बरसीम काटेंगे तो लगभग 1 घंटा 2 घंटा लगेगा। एक तो ये फायदा। दूसरा फायदा इसमें हमारे को ये मिल रहा है कि ये जो ज्वार है पशुओं के लिए भी अच्छी है और आने वाले तकरीबन 4-5 साल के लिए कोई भी दूसरी फसल बोने की जरूरत नहीं है। एक ही फसल के अंदर आपको फायदा ही फायदा है। हर यानी साल दूसरा बोने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपका कहना है उन किसान भाइयों के लिए जो बरसिम की फसल लगाते हैं और जिनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है, आप नेपियर घास लगाएं। ओम प्रकाश जी का यह मानना है और जहां भी हमने भी देखा है कि एक बार नेपियर लगाने के बाद यह नेपियर घास खेत में 5 साल तक चलती है। इसकी पहली कटाई आपने करी ओम प्रकाश जी, जब वापस फूटान आई
और उस फूटान को जो दूसरी कटिंग करने का जो समय है उसका कितना दिन का अंतराल रहा? जैसे बरसिम 15 दिन में एक बार, 20 दिन में एक बार वापस कटिंग को आ जाती है, तो आपके खेत में जो लगी है 3 बीघे में नेपियर घास, इसकी कटिंग, पहली कटिंग के बाद आप दूसरी कटिंग कितने दिनों बाद करी? पहली कटिंग 4 महीने बाद आती है, सबसे पहली कटिंग लगाने के बाद। दूसरी कटिंग आपको 60 दिन के बाद में मिल जाएगी। फिर आगे 60 दिन के बाद में लगातार 2 महीने छोड़ के आपको कटिंग करनी है। आप एक बात कह रहे हैं कि आसपास जो भी गौशालाएं हैं, अक्सर गायें वहीं रहने लग गई है। अब किसान भाइयों के पास गाय मात्र 1 या 2 है, बाकी की जो गौवंश है उनको गौशालाओं में रखा जाता है। तो आपकी क्या राय है, आपकी क्या मंशा है? आप कह रहे हैं कुछ गौशाला के बारे में नेपियर की, क्या मेरे विचार बताएंगे से आप? तो गौशाला में जिनके पास भी जमीन और पानी की व्यवस्था है, तकरीबन हर गौशाला वाले को 4 बीघा 5 बीघा ये नेपियर लगानी चाहिए। अगर 5 बीघा नेपियर लगाएंगे तो 200-300 गाय के लिए प्राप्त है। तो इस वीडियो को देखने वाले गौशाला के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, जिनका भी ध्यान गौशाला में और गायों के प्रति है, तो आप बरसिम न लगा के, बरसिम में समय ज्यादा लगता है कटिंग में, क्योंकि उसकी हाइट जो होती है फसल की वो मात्र 2 से 2.5 फीट तक ही बढ़ती है, लेकिन इसकी जो लंबाई है, ओम प्रकाश जी स्वयं बताएंगे कि 5 महीने में कितनी इसकी ऊंचाई गई है, क्योंकि अभी इसकी ऊंचाई तो 15 फीट तक जाती है, लेकिन अभी कटिंग दूसरी है। तो ओम प्रकाश जी से अनुभव जानते हैं कि आपने इसकी लंबाई अपने खेत में कितनी देखी। ओम प्रकाश जी बताइए। पहली कटिंग में जो लंबाई थी वो 10 फीट थी, और अभी ये सेकंड कटिंग चल रही है, अभी 7-8 फुट ये भी हाइट में आगे है। और आगे जो पहली थोड़ा बहुत दिन पहले कटी हुई थी उसकी हाइट अभी 8-10 फुट चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ। तो किसान बंधुओं, आपसे सविनय निवेदन कि आप कुछ नया उत्पाद लगाएं। बरसिम को वैसे 2 से 3 साल में निकाल दिया जाता है, और बरसिम के लिए आपको अगली बरसिम की फसल अगर लगानी है तो बीज रखना पड़ता है, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है, और उस बीज को पकाने के लिए आपको कई तरह के जतन करने पड़ते हैं, क्योंकि बीज जब बनता है कुछ तितलियां उस बीज को फूल बनते समय चट कर जाती है। इसमें ऐसा न कोई आपका संशय, न कोई ऐसा झंझट, न कोई परेशानी, एकदम आसान तरीका है। ओम प्रकाश जी, आप बताएं किसानों को कि इसको लगाया कैसे जाता है, आपने बीज कैसे प्राप्त किया, और आप किसानों को किस प्रकार बीज देंगे ताकि उनको सारी परेशानियों का सामना दूर हो जाए। लगा रहे दिखाओ, एक डंठल हाँ, लाके दिखा सकता हूँ। आप ओम प्रकाश जी चाह रहे हैं कि एक कटिंग करके डंठल दिखाएंगे, तो मैं आपको कटिंग दिखाता हूं कि इसकी कटिंग कैसे लगाई जाती है। ये एक बार बीज अगर आपके पास पहुंच गया तो इसके बीज की कोई गारंटी नहीं है, बीज की कोई जरूरी नहीं है कि आपको बीज ही लेना पड़े, केवल इसका डंठल ही काम आएगा। डंठल से ही आगे आप लगा सकते हैं, जैसे कि ओम प्रकाश जी ने भी बाहर से डंठल खरीद कर यहां लगाया और ये नेपियर घास पनप गई। अब ओम प्रकाश जी दिखाने जा रहे हैं डंठल। तो अब किसान भाइयों देखते हैं इसकी कटिंग को कैसे लगाया जाता है और किस प्रकार इसकी आंख निकलती है, गांठ निकलती है। जैसे कि 2 दिन पहले ही ओम प्रकाश जी ने इसको कटिंग करके कुछ जगह जो जैसे इस प्रकार छुटी हुई है उस जगह में आपने 2 बाई 2 फीट की दूरी रखकर जो लगाया है, वो ओम प्रकाश जी दिखाएंगे कि इसको लगाने का तरीका क्या है। ओम प्रकाश जी थोड़ा विस्तार से बताइए। पहले तो इस प्रकार पूरे डंठल को कटिंग कर देते हैं। ये एक आंख होनी चाहिए, डबल आंख वाला नहीं चलेगा। डबल आंख वाली तो आगे जाके टूट जाती है। सिंगल आंख वाली इस तरह बनाओ, ये आप देख सकते हैं। 2 दिन पहले मैंने इसको तैयार किया तो ये आंख आ गई बाहर। अब इसको इतनी अंदर लगानी है, आंख को 1 अंगुल, ये लगभग 1 इंच अंदर डाल दो आप। जैसे कि आप थोड़ा लगा के दिखाएं ताकि किसान भाई को जो परेशानी न हो, दिक्कत न हो कि वो कैसे लगाए इसको। आप इस तरह लगा लो, ये आंख अंदर चली गई। अब इसके अंदर से जड़ें निकल जाएगी 4-5 दिन के बाद में, और एक ऊपर कुपड़ निकल जाएगी। 10 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये नेपियर सक्सेस हुई या नहीं हुई। तो किसान भाइयों, कुछ पौधे हैं जो कि दूसरी कटिंग करने के बाद इसका जो मंडल बना है,
जो घेराव आया है, ये इस तरह इसका घेराव है, कुछ पौधे इस तरह खड़े हैं और एक दूर तक देखें आप, एक छोटा पौधा है जिसके अंदर तकरीबन 40 से 50 शाखाएं निकल चुकी हैं। ये देखिए, ये आप देखें 100 से कम एक में भी नहीं है। तकरीबन जैसे 100 जैसे इस नेपियर घास की जो सेटअप है, जैसे कि यह इससे पहले 2-4 शाखाएं थी, तो इसकी जो डालियां निकलने वाली थी, इसकी जो शाखाएं निकलने वाली थी इस तरह, वो थोड़ी जाड़ी होती है। जब जैसे जैसे ये जो है, ये गुच्छा जैसे जैसे आकार में जमीन में बड़ा होता जाता है, उतनी इसकी शाखाएं पतली, लंबी और अत्यधिक जाती है। अगर इस पौधे के ऊपर शाखाओं को गिनने चलें तो 100 से ऊपर अधिक शाखाएं हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास फ्लोराइड वाला पानी है, जमीन क्षारीय है, तेलीय है, लवणीय है, अम्लीय है, पानी का पीएच ईसी कितना भी क्यों न बदला हुआ हो, अगर आपको बरसिम लगाने में परेशानी, बरसिम की कटिंग में परेशानी, तो लगाइए नेपियर घास, पाइए उत्पादन और पाइए मुनाफा। मैं ओम प्रकाश जी से सीधा आपसे संपर्क करवाऊंगा ताकि आपको, ओम प्रकाश जी दिखा रहे हैं कि पौधे की जो लंबाई है, ये लगभग 10 फीट है। 5.5 फीट ओम प्रकाश जी की लंबाई और उसके ऊपर 2 फीट का हाथ, 7.5 और 3 फीट ऊपर। अभी भी इसके ऊपर न सिट्टा निकला है न भुट्टा निकला है और कोमल कोमल पत्तियां आ रही है और भी ये लंबाई तक बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, मैं आपसे सीधा संपर्क करवाता हूं ओम प्रकाश जी से। जो भी नजदीकी किसान है जिनको नेपियर घास प्राप्त करना है, लगाना है, तो आप लगा सकते हैं। एक अनुभव यह देखा गया कि बरसीम की फसल को केवल सर्दी की शीत ऋतु में ही लगाया जा सकता है, पर नेपियर को आप कभी भी लगाएं। ये एक अच्छा अनुभव रहा है इसके लिए कि नेपियर को कहीं भी कैसे भी मौसम में इसको सेटअप किया जा सकता है। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और नेपियर घास को अपने फार्म पर लगाने के लिए आप सीधा चले ओम प्रकाश जी के पास। ओम प्रकाश जी, आप अपना व्हाट्सएप नंबर बताएं ताकि लोग आपसे इसको खरीद सके। जी, आप हमारे से अगर संपर्क करना चाहते हैं तो मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा मोबाइल नंबर दोनों एक ही है, 96 820 73 124। इस नंबर पे आप मेरे से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपका अब संशय दूर, आपके पशुपालन में आने वाली समस्या का संशय दूर कि कैसे हरा चारा प्राप्त करें, कैसे लगाएं, और जो भी सारी समस्याएं हैं पशुपालन संबंधित, घास संबंधित, ये नेपियर लगाने के बाद कुछ आपको एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त हुई है? कहीं से ऐसा ऑर्डर मिला है मैंने कि लगभग 20,000 की तो गौशाला के अंदर बेच दी है वैसे ही, और लगभग 20-25 हजार की बीज के रूप में बेच दी है। किसान भाइयों देखिए, 5 महीने के अंदर 3 बीघे में लगाकर बरसिम की फसल के अतिरिक्त नेपियर घास को लगाकर ओम प्रकाश जी ने, एक बार आप अपनी आमदनी फिर से बताएं कि कितना मुनाफा कमा लिया है 5 महीने में। मैं 25,000 की लगभग बेच दी है। 25,000 की नेपियर घास आपने गौशाला में बेच दिया है। इसकी रेट भी अच्छी मिलती है, 400 रुपए कुंटल के हिसाब से जाती है। और कितना ऑर्डर अब तक आ चुका है गौशालाओं में डालने के लिए? गौशालाओं में के लिए तो अभी ऑर्डर नहीं है, लेकिन बीज के लिए डिमांड इसकी बहुत ज्यादा है। बीज लगाने के लिए हर दिन 4-5 लोग मेरे घर तो पे आप, अगर कोई किसान भाई या गौशाला का अध्यक्ष इस नेपियर घास को लगाना चाहे तो आप उनका सहयोग करेंगे? बिल्कुल सहयोग इसकी करेंगे। डंठल, इसका सीड आप उनको देंगे? सीड भी दे देंगे, उनको लगाना भी सिखा देंगे। घर जाके उनकी खेत के अंदर घंटे 2 घंटे रुक के उनकी मदद कर देंगे। किसान भाइयों और गौशाला के अध्यक्ष बंधुओं से और क्या चाहिए? देखिए, इतनी सपोर्ट किसान के द्वारा दी जा रही है, ऐसा एक चमत्कार ही आप सिद्ध कर सकेंगे। गौशालाओं में हरे चारे की समस्या का अंत, उन किसानों की समस्याओं का भी अंत जिनको बरसिम में कटाई में समय ज्यादा लगता है, हरे चारे की बार बार समस्या आ जाती है। तो आप 2 फीट बरसिम की कटाई को छोड़कर 12 से 15 फीट बढ़ने वाली नेपियर घास लगाएं। और अधिक जानकारी हम अगले वीडियो में आपको भी साझा करेंगे और नए किसानों के नवाचार आपको दिखाते रहेंगे। एक बार फिर से ओम प्रकाश जी से मेरा निवेदन कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर बता दें ताकि लोग आपसे नेपियर घास के बारे में, आसपास के वो दूर दराज के
संपर्क कर सके और समय रहते इसकी बुकिंग करवा सके। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 96 720 73 124। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरा मोबाइल नंबर भी यही है। और 1 महीने के बाद इसकी बीज की डंठल की बुकिंग चालू हो जाएगी। जो भी खरीदना चाहते हैं वो समय पर बुकिंग करवा लें। नए किसानों को संशय रहता कि इसको कब लगाएं, आपका क्या अनुभव रहा, इसको कब लगाएं? अब लगभग अभी तो ये सीजन चल रहा है, नवंबर में भी लगा सकते हैं और खारे पानी में अप्रैल में लगा सकते हैं और जुलाई में लगा सकते हैं। 3 टाइम इसका बिल्कुल सही है। 3 टाइम सही है। जो आपने पीछे 15 दिन पहले जो कटिंग करके पौधों को लगाया था, जो डंठल लगाए थे, क्या उसमें कुछ उगान हुआ है, यानी कि कुछ हाँ, पौधे उसकी नए फुटान कलियों हुई के ना। फुटान हुई? हाँ, लगभग 6 इंच उसकी फुटान हो गई है। तो किसान भाइयों, और आप इसका जो जर्मिनेशन रेट है बिल्कुल 100% है, क्योंकि ये बीज है खारे पानी का और खारे पानी के अंदर लगाओगे तो कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो किसान भाइयों, खारे पानी की समस्या को दूर कीजिए। अगर आपके पास, मैंने आपको पहले भी बताया, सारीय लवणीय तेलीय जमीन हो या पानी का पीएच कितना भी हो, चाहे आपकी कैसे भी बंजर जमीन हो चुकी हो, उसमें आप नेपियर घास लगा सकते हैं। ओम प्रकाश जी से आपका जल्द से जल्द संपर्क हो। आप भी इस लंबे चारे के इंतजार में अगर रहे हैं तो अब आपका इंतजार खत्म हो रहा है। धन्यवाद।